Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है माल न्यूट्रिशन के ऊपर एंड ये आर्टिकल मैंने आपके लिए इसलिए निकाला है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा केस स्टडी है जिसको आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हो अगर माल न्यूट्रिशन या स्टंटिंग वेस्टिंग इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आता है तो। एंड ये क्वेश्चन बहुत पेपर 1 एंड पेपर 2 में भी आ सकता है क्योंकि फूड सिक्योरिटी आपके सिलेबस का पार्ट है एंड स्पेशली ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में ऐसा एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है क्योंकि इंडिया में माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम काफी सीवियर है एंड ऐसे केस स्टडीज कोट करने पे वहां पे आपको सिग्निफिकेंटली मार्क्स में डिफरेंस दिखेंगे। तो लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट दिस केस स्टडी। ये केस स्टडी है बोंगईगांव एरिया का एंड ये एरिया आसाम में लोकेटेड है ब्रह्मपुत्रा वैली में। एंड ये जो रेस्पॉन्स है बोंगईगांव का टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन ये इतना सक्सेसफुल रहा है कि अब इसको एज अ मॉडल ट्रीट कर रहे हैं लोग टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑलमोस्ट एनीवेयर। इसका रीजन क्या है कि इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर, बहुत ही लेस कैपिटल इंसेंटिव प्रोग्राम है ये एंड इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कैसे ये लेस कैपिटल इंटेंसिव है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्स ऑफ दिस आर्टिकल। से इस एरिया में सितंबर 2020 तक हालत बहुत खराब थी माल न्यूट्रिशन से। अराउंड 2416 दैट इज 2416 चिल्ड्रन वे सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड ये बात है सितंबर 2020 का। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट ने पोषण अभियान स्कीम के अंडर एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है प्रोजेक्ट संपूर्ण। अब ये प्रोजेक्ट संपूर्ण में ये लोग ने क्या किया कि जो बच्चे माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड हैं उनके मदर्स को टारगेट किया इन्होंने एंड इसलिए ये प्रोजेक्ट का टैगलाइन है एम्पावरिंग मदर्स हेल्दी चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ये लोग ने मदर्स को टारगेट किया एंड इनको अवेयर किया माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यूज को लेके एंड इनको डाइट चार्ट दिया बच्चों के लिए एंड इनिशियली 2-3 मंथ्स में इनको डाइट भी प्रोवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल एग एंड मिल्क प्रोवाइड किया गया। साथ में इन मदर्स को जो लोकल लाइवलीहुड प्रोग्राम्स थे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर, इन प्रोग्राम्स में जितने भी मदर्स फिट हो सकती थी एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया ताकि ये इनिशियल सपोर्ट के बाद ये खुद से अच्छा डाइट प्रोवाइड कर पाए अपने बच्चों के लिए। प्लस यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड यहाँ पे क्या किया गया कि जिन मदर्स के चाइल्ड हेल्दी हैं, मतलब जो बच्चे माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड नहीं है, जिनके मदर्स में पहले से ये अवेयरनेस है कि कैसे अपने बच्चे को हेल्दी रखना है, उन मदर्स को अटैच किया गया इन मदर्स के साथ जिनके बच्चों को माल न्यूट्रिशन है एंड इसको नाम दिया यहाँ पे ये लोग ने बड़ी मदर कंसेप्ट। तो ये जो मदर है जिनका चाइल्ड हेल्दी है वो मॉनिटर करेंगे इनके एक्शंस कि कैसा चल रहा है इनके बच्चे का डाइट, उसमें कोई इशू है या नहीं है ये सब। तो ये सारी चीज़ें 1 साल तक चली एंड इसके बाद जो रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा था एंड इस वजह से इनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले इस प्रोग्राम को एंड अब ऑल इंडिया लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है। एंड यहाँ पे ये फैक्ट्स आप देख सकते हैं जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसका। ऑलमोस्ट 76% जो माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड बच्चे थे वो अब नॉर्मल कैटेगरी में आ गए, दैट मीन्स माल न्यूट्रिशन फ्री हो गए एंड 11% बच्चे जो इनिशियली सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड थे वो अब मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले कैटेगरी में आ गए। तो इस प्रोग्राम के सक्सेस के वजह से ये एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी हो जाता है बोंगईगांव मॉडल एंड इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। जिन पॉइंट्स को बोला है मैंने वैसे ही आपको केस स्टडी लिखना है। कभी भी केस स्टडी में आपको इनिशियली बताना है कि उसमें प्रॉब्लम क्या था एंड कितना सीवियर लेवल पे ये इम्पैक्ट हुआ था वहाँ पे। तो ये है 2416 चिल्ड्रन अफेक्टेड थे माल न्यूट्रिशन से बाय 2020 एंड ये एक्शन लिया स्टेट गवर्नमेंट ने कि मदर्स को टारगेट किया एंड स्टार्ट में उनको डाइटरी सप्लीमेंट भी दिया, फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बताना है एंड एंड में रिजल्ट क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 76 बच्चे नॉर्मल कैटेगरी में आ गए, 11% सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले कैटेगरी में आ गए। तो इस तरीके से आपको केस स्टडी लिखना है एंड केस स्टडी का हेडिंग आप दे सकते हैं बोंगईगांव मॉडल फॉर रिड्यूसिंग माल न्यूट्रिशन एंड ये एक पैराग्राफ ब्लू कलर में मैंने टिक किया गया है एंड इसका रीजन है ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है, इसको आप एक बार रेफर कर सकते हैं एंड इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं अपने एस्से पेपर्स में अगर माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई एस्से आता है तो, क्योंकि बहुत इंप्रेसिव लाइन्स हैं यहाँ पे। विशेष साइकिल जो है माल न्यूट्रिशन का उसको एक तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो फर्स्ट आर्टिकल काफी अच्छा आर्टिकल था, अपने नोट्स में ऐड कर लो। अगर आपके पास एग्जाम में स्पेस कम है केस स्टडी लिखने के लिए, आंसर ज्यादा लेंदी हो गया तो एज एन एग्जाम्पल तो इसको मेंशन कर ही दो बस एक लाइन में। नेक्स्ट आर्टिकल ये भी इंपॉर्टेंट है बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 ज्योग्राफी ऑप्शनल के एंड यहाँ पे बात हो रही है इंडस्ट्रियल लोकेशन की। डिसरप्टेड सप्लाई चेन्स की वजह से कोविड में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं स्पेशली टेक्सटाइल एंड शू इंडस्ट्रीज ये एशिया से बाहर जा रही हैं टुवर्ड्स लैटिन अमेरिका एंड बाल्कन स्टेट्स एंड इसके कुछ रीजंस हम लोग देख लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर फिलहाल आपको पता है तो अपैरल इंडस्ट्री सबसे बड़ी चाइना एंड वियतनाम में है एंड कोविड-19 में क्या हुआ डिसरप्शंस के वजह से सप्लाई चेन में, क्योंकि हर कंट्रीज के अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कोविड को टैकल करने का, सबके टाइमिंग भी डिफरेंट थे। एक कंट्री लॉकडाउन में है, दूसरी खुली हुई है, फिर वहां पे वेव आ गया तो वो लॉकडाउन में चली गई। इस डिस्ट्रप्शंस के वजह से जो मेजर मार्केट है इन प्रोडक्ट्स के जो है आपका यूएस एंड यूरोप, इस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है
तो इस टाइम पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने क्या किया कि जो उनके मार्केट्स हैं वो उसके नज़दीक चाह रहे हैं कि अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बेस करें। एंड कोविड में क्योंकि बहुत टाइम तक डिस्ट्रप्शन रहेगा, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल, तो इन लोगों ने यूटिलाइज कर दिया इस टाइम को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स रीलोकेट करने में। एंड अब वो थोड़े नज़दीक आ गए हैं यूएस यूरोप से, जैसे बाल्कन स्टेट्स में एंड लैटिन अमेरिकन स्टेट्स में ये अपने नई फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। एंड अगर एक क्वेश्चन आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री या शू इंडस्ट्री से रिलेटेड, इन शॉर्ट फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको इन रीजन्स के अंदर के डिटेल्स भी लिखने हैं कि बाल्कन्स में कौन, लैटिन अमेरिका में कौन से कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ील, मेक्सिको, बल्गेरिया, यूक्रेन, रोमेनिया, चेक रिपब्लिक, ये सारी कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं ये इंडस्ट्रीज। यहाँ तक कि टर्की और मोरक्को तक जा रहे हैं ताकि ये जो ईस्टर्न एशिया पे उनकी डिपेंडेंसी है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए। तो अब इसके रीजंस क्या है? फर्स्ट, आपको मैंने बताया कोविड-19 के जो रेस्ट्रिक्शंस है वो। सेकंड, अगर आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरीज पता होगा, फॉर एग्जांपल वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल, तो उसमें आपको पता होगा इंडस्ट्रीज के लोकेशन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, पहला है आपका रॉ मटेरियल, दूसरा है मार्केट, थर्ड है आपका लेबर कॉस्ट, फोर्थ है आपका ट्रांसपोर्टेशन, फिफ्थ है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है उस इंडस्ट्री का लोकेशन। तो चाइना, वियतनाम, इंडिया, ये सारी रीजन्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या थे? गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल थी, लेबर कॉस्ट काफी चीप था, रॉ मटेरियल्स रेडिली अवेलेबल थे, कॉटन, सिल्क, ये सारी चीजें इंडिया, चाइना में एबंडेंटली अवेलेबल है। तो इन सब रीजन्स की वजह से ये एरिया फेवरेबल था। लेकिन अब लॉजिस्टिक्स के वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी बढ़ गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज कोविड के वजह से फेवरेबल नहीं रहा, लेबर कॉस्ट उन रीजन्स में जहाँ पे अब इंडस्ट्रीज लोकेट हो रही हैं वो रिलेटिवली हायर है, बट गवर्नमेंट पॉलिसी का जो अभी इम्पैक्ट पड़ा है एंड ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हाई हो गया है, इस वजह से वो रिलेटिवली हायर लेबर कॉस्ट भी मैनेज कर लेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स को भी आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों इंडस्ट्रीज अगर रिलोकेट हो रहे हैं आउटसाइड एशिया, तो उसके रीजंस क्या है। प्लस मार्केट जो है वो अब काफी नजदीक हो गया है। फॉर एग्जांपल यूएस, यूरोप, लैटिन अमेरिका, बाल्कन स्टेट्स, टर्की, ये लोग से काफी क्लोज हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना है अपने आंसर को ज्योग्राफिकल बनाने के लिए। तो ये भी काफी अच्छा आर्टिकल था आज। अब जो नेक्स्ट कुछ आर्टिकल्स हैं वो सारे मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन लोकेशंस को अभी अपने नोट्स में ऐड कर लो जब मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस, झेवार एयरपोर्ट एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। ये तीनों प्रोजेक्ट्स यूपी में है एंड इसको प्राइम मिनिस्टर अपने इनॉग्रेट करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। तो यहाँ पे आपको मैप पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट लोकेशन हम लोग ले लेते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस, ये गोरखपुर से लखनऊ तक जा रहा है। तो ऐसे आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है पूर्वांचल एक्सप्रेस अगर क्वेश्चन आता है तो। एंड इसका आपको 30 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन भी लिख लेना है अपने नोट्स में। एंड अगर कोई रीजनल डेवलपमेंट या मेजर ट्रांसपोर्ट हाईवेज के ऊपर भी कोई क्वेश्चन आता है लॉजिस्टिक्स या रोडवेज से रिलेटेड, तो वहां पे भी आप एक एग्जांपल दे सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में कि ये कैसे बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो कैसे मेजर हाईवेज जो है वो कॉरिडोर टाइप ऑफ डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट लोकेशन हो गया आपका झेवार एयरपोर्ट, ये ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जस्ट दिल्ली से साउथ ईस्ट एरिया में। एंड इसका भी 30 वर्ड्स में अपने नोट्स में डिस्क्रिप्शन लिख लो। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर ऑफ कोर्स आपका वाराणसी में लोकेटेड है, तो इसको भी मैप पे रिप्रेजेंट कर लो। नेक्स्ट लोकेशन है जिम कॉर्बेट, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है टुवर्ड्स सदर्न उत्तराखंड एंड इसका भी डिस्क्रिप्शन 30 वर्ड्स में अपने नोट्स में ऐड कर लो। नेक्स्ट लोकेशन यमुना रिवर एंड ये न्यूज में है बिकॉज ऑफ हेवी पॉल्यूशन एंड ड्यू टू हेवी पॉल्यूशन यहाँ पे फ्रॉथ फॉर्मेशन हो गया है। फ्रॉथ फॉर्मेशन मतलब जैसे डिटर्जेंट पे हो जाता है, बबल्स आ जाते हैं, वैसे फ्रॉथ फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। एंड इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉस्फेट का पॉल्यूशन। जब रिवर में ज्यादा फॉस्फेट आ जाता है तब वहां पे ये फ्रॉथ फॉर्मेशन होता है, तो इस वजह से यमुना रिवर न्यूज में है। एंड ये है आपका रिवर यमुना, साथ में इसके ट्रिब्यूटरीज भी कर लो, चंबल, केन, बेतवा, ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। साथ में डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताना है रिवर का एंड 30 वर्ड्स में इनका डिस्क्रिप्शन ऐड कर लो अपने नोट्स में। नेक्स्ट लोकेशन श्रीनगर एंड ये न्यूज में है क्योंकि यूनेस्को ने उसको क्रिएटिव सिटी के लिए सिलेक्ट किया है एंड यहाँ पे लोकेटेड है श्रीनगर, इसका भी डिस्क्रिप्शन लिख लो 30 वर्ड्स में। एंड एक और लोकेशन जो न्यूज में है आपका मेट्रो डैम, इसको स्टैनली रिजर्वायर भी बोलते हैं, तो दोनों नाम एक ही लोकेशन है, इसको याद रखो एंड इसका भी डिस्क्रिप्शन अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो आज के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे। जिन लोगों को ये पीडीएफ रेफर करना है एक बार, वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।